एक गरीब महिला थी। वो रोज थोड़ा आटा गूंथती और नदी किनारे नाविकों को बेचती थी। उसी एक पैसे से वो अपने बच्चों के लिए खाना लाती थी। एक दिन वो नदी के पास आटा बेच रही थी। अचानक एक कौवा आया और उसके हाथ से आटा छीन कर उड़ गया। महिला रो पड़ी। टूटे दिल से उसने हाथ जोड़े और पुकारा, हे भगवान, मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। इस आटे के सिवा मेरे पास कुछ नहीं था। परेशान होकर वो एक पंडित जी के पास गई और रोते हुए पूछा, क्या भगवान निर्दयी हैं? पंडित जी ने प्रेम से कहा, नहीं बेटी, भगवान कभी निर्दयी नहीं होते, वे तो करुणा के सागर हैं। महिला बोली, फिर उन्होंने कौवे को मेरा आटा क्यों ले जाने दिया? जब वे सब जानते हैं तो मेरे बच्चों की भूख क्यों नहीं देखी? पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, बेटी, भगवान की लीला को हम तुरंत नहीं समझ पाते। धैर्य रखो, वे तुम्हें इससे कहीं अधिक देंगे। उनकी माया अपरंपार है। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि द्वार पर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो 10 व्यापारी खड़े थे। उनके हाथों में सोने की थैलियां थीं। उन्होंने कहा, माता, आज नदी में हमारी नाव एक चट्टान से टकरा गई। नाव में पानी भरने लगा, हम डूबने ही वाले थे। उन्होंने आगे कहा, हमने भगवान से प्रार्थना की और मन ही मन संकल्प किया कि बचने पर हम में से हर व्यापारी 10 स्वर्ण मुद्राएं दान करेगा। उसी क्षण एक कौवा आटा लेकर आया। हमने उसी गीले आटे से नाव के छेद बंद किए और भगवान ने हमें बचा लिया। पंडित जी मुस्कुराए और महिला से बोले, देखा बेटी, भगवान ने तुमसे 1 पैसे का आटा लिया और उसे 100 गुना करके लौटा दिया। यही उनकी लीला है। महिला की आंखों में आंसू थे, पर अब वे आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसने हाथ जोड़े और बोली, हे प्रभु, क्षमा करना, मैं आपकी लीला को नहीं समझ पाई थी। पंडित जी ने कहा, जाओ बेटी, अपने बच्चों को भोजन कराओ और भगवान का धन्यवाद करो। याद रखना, भगवान देर करते हैं पर अन्याय कभी नहीं करते। उनकी लीला पर विश्वास रखो, क्योंकि वे सदा हमारा भला ही सोचते हैं। ईश्वर की राह में जो संकट आए, वो भी उसकी कृपा का ही रूप है।